बहुत ड्रास्टिक चेंज हुई, जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और जो हमारा खान पीन था वो और भी खराब हो गया है। जो मोटापा है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसी तेजी से हमारा मोटापा बढ़ रहा है और ये पूरा इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा इसके जो इंसिडेंट्स है वो यूएस में है। यूएस के बाद इसका जो इंसिडेंट्स है वो चाइना में है और इंडिया में तीसरे नंबर पे हम लोग। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा मोटापा कहाँ पे है, वो है पंजाब में। पंजाब में अप्रॉक्सीमेट 30% जो है 37% फीमेल्स और 30% मेल्स में जो है ओबेसिटी है। अब पहले तो ये मोटापा अडल्ट तक सीमित था, लेकिन अभी जो रिसेंट इसका कंसर्न आ रहा है वो बच्चों में आ रहा है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है कि अगर बच्चे ओबीस रहेंगे और बच्चों को टाइमली बीमारियां लग जाएंगी तो हमें इतना क्यों काम करना है। सो अगर यंग बच्चे, मतलब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं 20 साल के 22 साल के जिनको डायबिटीज हो रही है, फैटी लीवर है, उनको सो नहीं पा रहे, खराटे आ रहे हैं। सो जो मोटापा है लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंगली पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और मोटापे के साथ साथ हमारी डायबिटीज बढ़ रही है। 13 प्रकार के कैंसर हैं जो मोटापे से होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बीपी की प्रॉब्लम और फैटी लीवर। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे, ये ऊपर नॉर्मल लीवर है और जो बीच में देख रहे हैं वो फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर का मतलब क्या है कि लीवर में फैट भर गया है और उसका कारण क्या है कि आपका वेट ज्यादा है और आपका जो भी बॉडी में फैट भरेगा तो वो जगह जगह पे स्टोर होगा, उसी प्रकार से वो लीवर में स्टोर हो रहा है। अभी हमारे पास कई पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल नहीं ली लेकिन उनका लीवर डैमेज हो रहा है। उसका रीजन है फैटी लीवर। अगेन इसका इलाज की बात करें सिर्फ वेट लॉस है। अगर कोई भी पेशेंट अपना 10 से 15 किलो वेट कम कर लेता है तो उनका फैटी लीवर जो है रिजॉल्व कर जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया। आपने कॉमनली देखा होगा कोई 20 पेशेंट है, बैठे बैठे सो रहे हैं, या कहीं भी आपने रेलवे स्टेशन या कहीं भी देखा कोई पेशेंट तो बैठे बैठे वो सो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब मोटापा बढ़ता है तो आपको सांस वाली नली टाइट हो जाती है आपकी, और अब ऐसे पेशेंट्स को मशीन लगा के सोना पड़ता है। लेकिन मशीन लगाना एक टेम्परेरी इलाज है। ऐसे पेशेंट्स अगर वेट कम कर लेते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व कर जाएगी। Another common problem is osteoarthritis. अभी हमारी सक्सेसिबिलिटी बन गई है कि जिसका वेट ज्यादा है, घुटने खराब हो गए, हम कहते हैं घुटने बदला लो। लेकिन घुटने खराब क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन है कि आप ओवरवेट हो। सिर्फ मोटापे से और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? पाँव में वीनस, क्योंकि आपके ब्लड की सर्कुलेशन नहीं आएगी तो पाँव में जख्म हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे लोगों के पाँव में जख्म हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है। उसके बाद जितना भी आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी खून की नसें जो है वो टाइट हो जाएंगी। उससे क्या होगा? बीपी बढ़ेगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे। प्लस जितना आपका वेट ज्यादा है उतना हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, तो हार्ट का साइज भी बढ़ जाएगा और हार्ट के वॉल्व्स भी खराब हो जाएंगे और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें इनफर्टिलिटी, तो अगर आपको याद हो पुराने टाइम में जब हमारे पेरेंट्स थे तो उनके मतलब 5 से 6 मतलब बच्चे एक फैमिली में होते थे। तो आजकल सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक भी बच्चा करना मुश्किल हो रहा है, लोग आईवीएफ जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी इतना बढ़ रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रहा है इतना? उसका रीजन है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आपका वेट बढ़ता है तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फैट हमारा ईस्ट्रोजन लेवल बनाता है, और उससे पीसीओडी होगा, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, इसीलिए फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं। और इसके अलावा क्या है कि ओबीस पेशेंट को अगर किसी वजह से कंसीव कर भी लिया तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, प्रेगनेंसी में डायबिटीज का होना, प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज होना। तो मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको मोटापे के साथ आती हैं। अब कमिंग टू डायबिटीज, तो डायबिटीज एक बहुत पुअरली अंडरस्टूड डिजीज है कि डायबिटीज होती क्या है। बेसिकली जो डायबिटीज है 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो देखी जाती है बच्चों में देखी जाती है, जो मतलब न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, 5 साल से कम होते हैं। उनमें क्या होता है कि किसी वजह से जो हमारे पैनक्रियास के सेल्स हैं जिन्होंने इंसुलिन बनानी है वो सेल्स ही नहीं डेवलप हुए। तो ये 10% लोग बच्चों में क्या है कि इनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जैसे कि ललित जी ने आपको बताया कि आज की डेट में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये दोनों बीमारियां आपस में लिंक्ड है। सो मोटापा पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होता था, जैसे हम बात करें यूएस और कनाडा, लेकिन अभी जो हमारी इंडिया में क्या हो गया कि वेस्टर्न डाइट का ज़्यादा सेवन होने की वजह से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यही कारण है कि उसके साथ डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन वेस्टर्न लोगों में डायबिटीज़ नहीं थी क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा थी। हमारे जो एशियन लोग हैं यानी जो भारतवासी हैं
उनमें क्या प्रॉब्लम है, जब भी आपका थोड़ा सा वेट बढ़ेगा तो सबसे पहले मोटापा हमारे पेट पे आता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है जो हमें कई बीमारियों को शुरुआत होती है, जैसे कि फैटी लीवर, टाइप 2 डायबिटीज़। सो टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत सालों तक माना जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। लोगों के मन में एक गलत धारणा थी कि जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी या इंसुलिन लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद रिसेंट टेक्नोलॉजी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में उसको रिवर्स किया जाता है सर्जरी के माध्यम से। सो जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका पहले पेनक्रियास इवेलुएट करते हैं कि उनका पेनक्रियास कितना काम कर रहा है, आपकी इंसुलिन कितनी बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि आप में कौन सी सर्जरी होगी और आपके रिजल्ट कैसे होंगे। सो अभी पहले था कि हम जो बैरेट्रिक सर्जरी है वो ओबीज पेशेंट में करते थे, लेकिन अभी इसकी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है वो मेटाबॉलिक सर्जरी, जिसका मतलब है कि सर्जरी फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये हम जिन पेशेंट्स का वजन नहीं भी है या जिनका वजन 70 से 80 किलो है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, वो भी इसके बेनिफिट कर सकते हैं। सो सर्जरी का मेन एम क्या है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होती थी, जैसे कि आपके किडनीज का डैमेज होना, पाँव में जख्म होना, आई साइट का चले जाना, आप कई डायबिटीज़ से होने वाली बीमारियों से इसे बच सकते हैं। और अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर किसी पेशेंट का BMI 35 से ज़्यादा है, यानी कि रफली अगर किसी पेशेंट का वेट 110 किलो से ज़्यादा है, तो डायबिटिक सर्जरी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो वो पुराना टाइम था कि जब मेडिसिन और इंसुलिन को दिया जाता था। आज की जो लेटेस्ट गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंगली डायबिटिक सर्जरी इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। थैंक यू। ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल। सो अगर हम ओवरऑल बात करें, लोगों का जो खान पीन है वो बहुत चेंज हो गया है। बाहर का फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, सो एम्प्टी कैलोरीज के सेवन करने से जो है आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्कआउट। अगर आप देखेंगे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बहुत कम होती गई है, और वो हर एज पे, चाहे वो आप देखेंगे अडल्ट्स में ले लें या बच्चों में ले लें, प्लेग्राउंड्स कम हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अब लोगों का बाहर जाने का मन नहीं है। तो लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से और हाई कैलोरी डाइट लेने की वजह से जो हमारा बैलेंस है, यानी कि जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं और उतना हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बॉडी में फैट की फॉर्म में सेव होती जा रही हैं और मोटापा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा बढ़ने से हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया यानी खर्राटों की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, घुटनों की दर्द, कमर का दर्द, तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो मोटापे से आ रही हैं। प्रिकॉशंस तो देखो इनको स्टार्टिंग से करना चाहिए। देखो आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको सिखाएंगे कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो बच्चे भी आपसे अच्छा सीखेंगे। सो पहले, क्योंकि जो मेरा ये मानना है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के बेस्ट टीचर होते हैं। अगर आप घर पे अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, अभी अगर आप जंक फूड्स को अवॉइड कर रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स को या हाई कैलोरी डाइट को या अल्कोहल को अवॉइड कर रहे हो और बच्चों को हेल्दी खाने का सिखा रहे हैं, तो नेचुरली, और वर्क और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप फोर्स कर रहे हैं बच्चों को, तो नेचुरली मतलब जो बच्चे को लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा और आने टाइम वाले टाइम में बच्चों की लाइफ बेटर होगी। सर इसका खर्चा बैरेट्रिक सर्जरी का जो खर्चा है और नॉर्मली 3 से 4 लाख रुपया है, बट लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको इंश्योरेंस में कवर हो गया। हर मेडिकल इंश्योरेंस ने इसको कवर कर दिया, क्योंकि मोटापा एक बीमारी है और इसीलिए इसने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और ECHS में भी ये कवर है। तो जो भी पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस है वो उसका कैशलेस बेनिफिट उठा सकते हैं। IV हॉस्पिटल मोहाली में ही हम पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम डायबिटीज़ का इलाज करें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है हम IV हॉस्पिटल मोहाली में कर रहे हैं।